माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माननीय आकाश अग्रवाल जी। महोदय, प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की संवित मान्यता की धारा 7(4) को परिवर्तित करके नई धारा 7 का के अंतर्गत वित्तीय मान्यता दिनांक 14 अक्टूबर 1986 से देना प्रारंभ किया था। ये व्यवस्था मात्र कुछ 2 वर्ष तक की अल्प अवधि के लिए केवल किसी एक विषय अथवा नए वर्ग के लिए की गई थी, किंतु अग्रेतर हाई स्कूल एवं इंटर की मूल नवीन संस्थागत मान्यता प्रारंभ कर दी गई। परिणामतः माध्यमिक शिक्षा की 3/4 भाग शिक्षा निजी क्षेत्र में चला गया, जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण का नवीन अंधकार में युग प्रारंभ हो गया। इस वित्तीय व्यवस्था में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित कराना समय की अपरिहार्य आवश्यकता है। शिक्षक संगठन समय समय पर सड़क से सदन तक प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन तथा 2013 एवं 2015 के मूल्यांकन बहिष्कार से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप 2016 व 2017 के बजट में तत्कालीन सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्तीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम पर किया। इस मद में जीने लायक वेतन के नाम पर वर्ष में 10 माह हेतु प्रत्येक माह में प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट ₹1090, प्रधानाचार्य हाई स्कूल ₹999, प्रवक्ता वेतन कर्म के शिक्षकों का मानदेय ₹907, सहायक अध्यापक स्नातक वेतन कर्म ₹815 आवंटित किया गया था। शिक्षक संगठन इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने तथा विनियमित करने में कम से कम 5 अंकों में मानदेय सीधे कोषागार के माध्यम से भुगतान को लेकर पुनः मूल्यांकन बहिष्कार का आह्वान वर्ष 2019 में किया गया था। परिणामतः तत्कालीन उप मुख्यमंत्री माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने दिनांक 9 मार्च 2019 में घोषणा की कि मान्यता की धारा 7(4) की धारा को 7(का) में परिवर्तित करके को 15,000 रुपए प्रति माह का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। आश्चर्य का विषय है कि प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने वित्तीय शिक्षकों के लिए की गई घोषणा नौकरशाही अमली जामा पहनाने में असहाय रही। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड-19 के प्रकोप के चलते मार्च 2020 से विद्यालय बंद रहने से शिक्षण शुल्क भी जमा न हो सका, जिससे आय के अभाव में वित्तीय के प्रबंध तंत्रों ने अपने शिक्षकों का भुगतान नहीं कर पाए। वित्तीय शिक्षकों को कोरोना राहत के नाम पर दैनिक मजदूरों की भांति संगठन द्वारा सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की याचना की जाती रही, किंतु प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों के बुझते हुए दियों को प्रज्वलित करना मुनासिब नहीं समझा। राष्ट्र निर्माता शिक्षक का ऐसा मखौल उड़ाया जाना इतिहास के पन्नों पर एक बदनुमा दाग बनकर हमेशा सरकार की निर्दयतापूर्ण पथकड़ा बना रहेगा। दिनांक 9 मार्च 2019 को वित्तीय शिक्षकों के लिए की गई उक्त घोषणा पर अमल न होने से प्रदेश के वित्तीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों में गंभीर रोष एवं असंतोष व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं विस्फोटक है। अतः एवं शिक्षक छात्र हित के इस लोक महत्व तत्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने तथा 9/3/2019 को माननीय उप मुख्यमंत्री की उपरोक्त घोषणा को लागू करने की मांग करता हूं। हमेशा से ही जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय रहा है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में माना गया, इसलिए सरकार के द्वारा इस व्यय पर खर्च किया जाता है। 1971 में भी जब शिक्षकों का आंदोलन किया गया था तो सभी जो वित्तीय विद्यालय थे उन्हें सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया गया था, परंतु 2 वर्ष की जो व्यवस्था की गई थी कि वित्तीय के तहत फंड की उपलब्धता न होने के कारण 2 वर्ष के लिए वित्तीय की मान्यता दी जा रही है, उसे आगे और बढ़ाया गया। वर्ष 2016 में भी हाई कोर्ट के कोड ऑफ कंटेम्प्ट का आदेश दिया। उसमें भी ये कहा गया कि जो मान्यता देने की सुसंगत धारा है 7(का) नहीं है, मान्यता देने की सुसंगत धारा 7(4) है, जिसमें जब 7(4) में मान्यता दी जाएगी तो जो भी वित्तीय विद्यालय के शिक्षक हैं उस पर जो तनख्वाह देने का कार्य आएगा वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आएगा। समय समय पर यह मांग अलग अलग समय पर उठती भी रही। इसके साथ साथ जो 1986 की जो 7(का) की धारा आई, उसमें जो शिक्षक है उसे अंशकालिक शिक्षक का दर्जा दिया गया, जबकि वो जो राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के समक्ष ही कार्य करते हैं, उनका आने का समय और जाने का समय
और जितने वो पीरियड पढ़ाते हैं वह सब सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालय के शिक्षकों के समान ही हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम के आगे अंशकालिक लगा हुआ है। तो इस तरीके की बहुत सारी कमियां इस 7 का की नियमावली में थी। और नियम 105 के अंतर्गत कई बार हमने ये विषय उठाया भी है, लेकिन आज भी शिक्षकों की सेवा नियमावली, मानदेय, इनके मुद्दे प्रक्रियाधीन है और उस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट ने कोड ऑफ कंटेम्प्ट किया कि 7/4 में मान्यता दीजिए आप, तो वर्ष 2019 से नए विद्यालयों की मान्यता देने पर रोक भी लग गई। वर्ष 2019 से हम 2020 और 2021 में जो नए विद्यालय के जो प्रस्ताव हैं, जो फाइनल स्टेज पे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ रखे हुए हैं, तो उन्हें भी तभी चालू हो पाएगा जब मान्यता देने की सुसंगत धारा 7/4 में आप ये परिवर्तित करके उन विद्यालयों को मान्यता देंगे। तो इस तरीके के बहुत से विषय हैं जो जब शिक्षकों की सेवा नियमावली बनेगी और तभी उनका समाधान हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि 1971 की जो व्यवस्था की गई थी विद्यालयों के लिए, जिसके तहत 7/4 बनाया गया था, उस 7/4 की धारा को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और सरकार के द्वारा मानदेय के रूप में इन सभी शिक्षकों का व्यय किया जाए। कहना है आकाश जी? हाँ जी, हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था कि जो मान्यता देने की सुसंगत धारा है वो 7 का नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट ने कोर्ट आदेश दिया कि 7/4 में मान्यता दी जाए। जब माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उस धारा में नहीं दी गई तो हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसके मतलब फलस्वरूप 2019 से लगभग 2021 तक 1500 नए कॉलेजों को मान्यता भी नहीं दी गई, क्योंकि 7/4 और 7 का ये अभी तक समाधान नहीं हो पाया। और जो विद्यालय, बिल्डिंग, फर्नीचर, जमीन सब ओके हैं, सरकार के द्वारा भी विजिट हो चुकी है और फाइनल पेंडिंग पड़े हुए हैं 1500 कॉलेज। तो उसकी वजह से ना तो उन गांवों में सुविधा मिल पा रही बच्चों को, तो वो सब काम 1500 विद्यालयों की मान्यता 2019, 20, 21 की रुकी हुई है। और जो 1986 में प्राविधान किया गया टेम्परेरी 7 का, उसमें शिक्षकों को अंशकालिक का दर्जा दिया गया। अंशकालिक केवल नाम के अंशकालिक हैं, वो जो राजकीय और जो सहायता प्राप्त विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे ज्यादा कार्य करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं और शाम को लेट जाते हैं। और शिक्षा की पूरी जो 85% उपलब्धता है इन्हीं बिटवीन विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा होती है। अंशकालिक शिक्षक होने के नाते उन्हें जो अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है उसे भी आगे के जॉब के लिए वो काउंट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सी जो विसंगतियां हैं वो जब तक 7/4 में आप मान्यता नहीं देंगे तब तक उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया कि 7/4 में आप मान्यता दीजिए, तो 7/4 में मान्यता दी जाए, हाई कोर्ट का आदेश लागू किया जाए। और कब तक वो जो वर्ष 2019 से जो विद्यालय 7/4 और 7 का में उलझे हुए हैं उन विद्यालयों को मान्यता कब तक मिल जाएगी और 7/4 धारा लागू कब हो रही है? आपकी बात आ गई आकाश जी, आपकी बात आ गई पूरी। मैं थोड़ा माननीय नेता सदन से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा बता पाएं कि 7/4 और 7 का समाधान कब तक हो पाएगा। उनको जो कहना था हमें लगता है उन्होंने कह दिया है।